महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराध्य संत सदगुरु महाराज की अमृत वाणी, जो भादों में अनंत पूजा होती है वह अनंत नहीं है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। प्यारे लोगों, आप लोगों को यह मालूम है कि यह संतमत सत्संग का मंदिर है। इस मंदिर का यह एक बड़ा ओसारा या बरामदा है। इसमें प्रत्येक रविवार को समारोह के साथ बेसी विशेष लोग बैठकर सत्संग किया करते हैं। जिन साधनशील लोगों की बुद्धि तीव्र है, उस तीव्र बुद्धि से वे सत्य को सत्य और असत्य को असत्य करके दिखला दे सकते हैं। ऐसे लोगों की विजय संसार में अवश्य होती है। संत मत में बातें बहुत भी हैं और समास रूप से देखा जाए तो बहुत कम भी है। यहाँ केवल पहला गुरु, दूसरा ध्यान और तीसरा सत्संग, ये 3 बातें हैं। बल्कि विशेष बात इसमें यह है कि लोग सत्संग में जैसा सुनते हैं वैसा करते भी हैं। जो नहीं करते हैं, नहीं करने जानते हैं, उनको किसी अच्छे जानकार गुरु से सीख लेना चाहिए और करना चाहिए। जो केवल तमाशा देखने आते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए? उनके लिए ईश्वर ही मालिक है। केवल तमाशा देखने से क्या लाभ? इन पर ईश्वर की दया हो, ये दया के पात्र हैं। बहुत बातों में संत मत को समझा जाए तो सो भी है, समझा जाए तो सो भी है। थोड़ी बात है सत्संग करो, ध्यान करो, गुरु की सेवा करो, परंतु ध्यान वह चीज नहीं है जो पहले ही किसी को आ जाए। ध्यान के साथ जप भी होता है, जप में भी भेद है। मौखिक जप बड़ा सरल है, मुंह से जपते हैं, बहुत लोग सुनते हैं। इसके बाद उपांशु जप होता है, इसमें कुछ गंभीरता है। मुंह ही मुंह उच्चारण हो, अपना कान सुने, दूसरे नहीं सुने। तीसरे जप को मानस जप कहते हैं, इसमें अधिक गंभीरता है। इसमें केवल मन से ही कहा जाता है। केवल मन से ही कहा जाना यानी मन ही मन जप करना कोई मामूली बात नहीं है। अभ्यास करते करते धीरे धीरे आ जाता है। लेकिन इसमें काम खत्म हो गया सो संत मत नहीं कहता। तब ध्यान आता है। पहले रूप ध्यान है। अपने इष्ट देव के जिस रूप को बाहर में देखो, उसी के अनुकूल उसे मन में बनाकर देखो। इसमें भी गहराई है। ध्यान यहीं खत्म नहीं होता। जो नहीं देखे हो वह भी देखो, यह और गंभीर है। लेकिन वह भी है रूप ही। रेखा गणित के पढ़ने वाले यह जानते हैं कि रेखा का आरंभ एक बिंदु से होता है। बिंदु उसको कहते हैं जो स्थान रखता है, लेकिन परिमाण उसका कोई नहीं बता सकता। बाल की नोक से चिन्हित करने पर भी कुछ न कुछ परिमाण हो जाता है। यह बिंदु ध्यान है। इसके बाद अरूप ध्यान है। रूप ध्यान में गंभीरता आ जाए तो गुरु की कृपा से अंतर्नाद आप ही आप खुल जाता है।
अंतर्नाद में भी आहत और अनाहत दो प्रकार हैं। किसी प्रकार के स्थूल या सूक्ष्म आघात से जो शब्द होता है वह आहत शब्द है। किसी एक चीज को तोड़ो व ठोकर दो तो आवाज होती है, और इस आवाज से वह विशेष है जो अंदर में होती है। वही आवाज संत मत में विशेषता रखती है। इस अंतर की आवाज के भी बहुत प्रकार हैं। उन बहुत प्रकार के शब्दों में सदगुरु के संकेत से आहत के बाद अनाहत यानी सार शब्द को पकड़ा जाता है और इस आवाज को पकड़कर उसके अंत तक पहुंचा जाता है। अंत सबका वह है जिसका अंत नहीं है, और इसलिए उसको अनंत कहते हैं। यह जो भादों में अनंत पूजा होती है वह अनंत नहीं है। यथार्थ अनंत होना चाहिए, वह एक परमात्मा ही है। जैसे शून्य में कोई था नहीं मालूम होता है कि वह कहाँ तक है। वायुयान जाए चाहे कोई पक्षी उड़े तो शून्य का अंत नहीं होगा। इसी तरह लोग जो विशेषज्ञ हैं वे ईश्वर को जानते हैं। साधक लोग केवल जानते ही नहीं, वे प्रत्यक्ष कर पहचानते भी हैं। पहचान लेने पर परमात्मा से उद्भव और द्वय भाव हो जाता है। परमात्मा मुझसे अलग है ऐसा नहीं, बल्कि मैं और परमात्मा एक ही हैं, यह है अद्वय भाव। इसमें कुछ कहना नहीं होता है। सब चुप हो जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था कि अद्वय भाव कैसा होता है, तो वे चुप रहे। श्री राम ने पुनः पूछा, गुरु महाराज आप रुष्ट तो नहीं हो गए हैं? मैं पूछता हूं और आप उत्तर नहीं देते। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम जब से पूछ रहे हो मैं तब से उत्तर दे रहा हूं। और द्वय भाव में चुप ही रहना होता है। इसलिए मैं कहता हूं संत मत सत्संग का विषय बड़ा गंभीर है। इसके लिए सद्गुणों को धारण करो, पापों को छोड़ो, सत्संग करो। हम लोग जो अभी कर रहे हैं यह बाहरी सत्संग है। आंतरिक सत्संग के बिना कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। ईश्वर को अपनी अपनी भाषा में जो कहो, संत मत मना नहीं करता है कि गॉड या अल्लाह नहीं कहो। गॉड या अल्लाह जो कहते हो कहो, व ईश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो कहना चाहो कहो। लेकिन ध्यान को समझना होगा। ध्यान को लोग यही समझते हैं कि किसी रूप को देकर उसका ध्यान करो। पत्थर की व धातु की मूर्ति देखते हैं तो देखने में आती है। जब तक मूर्ति देखते हैं तब तक पत्थर और धातु रहता है। लेकिन जब उसी का मन से ध्यान करते हैं तब मानस मूर्ति हो जाती है। तब वह सोना चांदी व पत्थर नहीं रहता। मूर्ति का ध्यान जब कोई करता है तो उसे बिंदु ध्यान करने की योग्यता होती है। बिंदु ध्यान करने से नाद ध्यान करने की योग्यता होती है। जो करता है वह ध्यान में पूर्ण होता है। तब उसको ईश्वर दर्शन होता है। मनुष्य जीवन सफल होता है। जब दृश्य और दृष्टा एक हो जाते हैं तब कुछ कहना नहीं रह जाता। चुपचाप बैठना होता है। वैसे चुपचाप भी बैठा नहीं जाता। राम राम व गुरु गुरु कुछ कहो, मैंने अपने लिए एक शब्द रख लिया है, वह है गुरु। यदि कोई कहे कि गुरु शब्द क्यों पकड़े हो, तो मैं पूछता हूं कि नास्तिक व आस्तिक कोई हो, सबको गुरु है कि नहीं? जिन्होंने नास्तिकता सिखाई है
वे भी उनके गुरु हैं। इसलिए नास्तिक व आस्तिक कोई क्यों न हो, सबको गुरु है। इसलिए मैंने अपने लिए गुरु शब्द रखा है। गुरु प्रदत्त मंत्र का वाचिक, उपांश और मानस जप होता है। उसके बाद बिंदु ध्यान और नाद ध्यान होता है। जो ध्यान को समाप्त करते हैं उनका कर्म समाप्त हो जाता है। उसको संसार का बंधन नहीं रह जाता है, आवागमन छूट जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं ऐसा हो गया हूँ, बल्कि ऐसा होने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।